देखा जाए तो और आज मैं बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज़ भी थी, क्योंकि पिछले 7 सालों की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और वो आश्वस्त बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना चाहिए था। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है, कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती, मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में है क्या? क्या माँ नहीं बन सकती हूँ तो मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ ज़िंदगी कैसे बिताऊँ? वह जो कहेंगे वह सुनना। रानी और माँ की ये सब बातें चालू थी, तभी भी पापा पापा आ गए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पे काम करता था, अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता। और तुम्हारा भाई हर्षल तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझको लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती सहन करते करते मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले से मेरे पैरों में खड़ा होना चाहती थी, पर मेरी ग्रेजुएशन होते आपने मेरी शादी करवा दी और दबाव में आके मैंने शादी कर भी ली। पर अभी जब आपके सहारे की ज़रूरत तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही सुबह बढ़ाती है, मायके में 4 दिन रहना अच्छा लगता है। रानी, लोग क्या बोलेंगे? शादी का मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था, जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार हमसे पूछना चाहिए था ना। आखिर हम तुम्हारे जन्मदाता हैं। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती और माँ को भी कैसे कि छल होता है मेरे साथ। मेरे 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक नहीं रहने दिया गया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो वैसे ही लोगों ने मुझे अपने असली रंग दिखाने चालू कर दिए। इस घुटन भरे वातावरण में मैं और रह के अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती थी। देखो बेटा, हर साल के दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पे सही साइन करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास सोने के गहने हैं जो मैं लेकर आई हूँ, और एजुकेशन लोन निकाल कर 6 महीनों में का कोर्स करना चाहती हूँ, जिसकी मार्केट में आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी, मैं कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ ने आंसू छुपाते हुए बोला। जब मेरे साथ ससुराल में जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे समाज के लोग? बस बड़ा करो, शादी कर दो, इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई पढ़ाई करवा के खुद के पैरों पे खड़ा कराना भी तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाके उनका वो इस पढ़ाई का इस्तेमाल कर सके और उनका भविष्य खराब ना हो। तय किए के मुताबिक रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वह बहुत खुश हो गई थी, सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक रहने वाले पर्यटन जगह पर घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था, तभी उसे स्वीकारने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी करने के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेले रहो? जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी उम्र भी छोटी है। ऐसा पापा उसे समझा रहे थे।
माँ पापा आप दोनों ही मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी? भला इतना आसान नहीं है बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है, माँ बोली। उनका कहना सच भी हो गया। आगे 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेले हो गई। हर साल भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो। इतना बोल के मैंने उनको जवाब दिया, ऑफिस का काम है, बहुत सारे दोस्त हैं, सभी लोगों की शादी हो गई है, वो अपने अपने गृहस्थी में मगन हो गए। जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा था उसे। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते हुए सिंगल मॉम की बात उसे पढ़ने के लिए मिली और उससे अपने जीवन जीने का उद्देश्य मिल गया। एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता। वैसे वो प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी खुद और फिर शादी करवाऊंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।